सेशन होगा, जैसे कि मैंने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा था, ये जो सेशन है ये बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है और ये पहला सेशन है। आज से लेके 25 तारीख तक रोज शाम को 8 बजे, ऑफ कोर्स बीच में एक संडे है तो संडे नहीं होगा, रोज शाम को 8 बजे मैं एक सेशन लूंगा जो सेल्स की सीढ़ियों को आपको चढ़ाएगा। आज आपने लीड बना ली, पेमेंट पोर्टल पे भी लीड चढ़ा दी, जितनी भी लीड बनाई, चाहे सोशल मीडिया से बनाई, चाहे एग्जाम्स आपने दिए हैं और उस एग्जाम से आपको लीड मिली, चाहे आपने आरएम से संपर्क किया, आरएम ने आपको लीड में हेल्प कर दी, चाहे आपने यूट्यूब के वीडियोस बनाए, फेसबुक पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग की जिससे आपको कॉल आई, इनबाउंड लीड, आपने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए, फेसबुक पे लीड जनरेशन कैंपेन चलाए और वहां से भी आपको लीड आई। लीड आने के तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, फिर उसके बाद रेफरेंस लीड है, फिर उसके बाद रेफरेंस लीड के पहले नेचुरल लीड है, आपके पास बहुत सारी लीड्स आ गई, आपने सारी की सारी लीड्स पेमेंट पोर्टल पे चढ़ा दी। अब पेमेंट पोर्टल पे चढ़ाने के बाद का स्टेप क्या होगा? सेल्स करना, क्योंकि एंड ऑफ द डे 1 लाख से 5 लाख कमाना है। तो 1 लाख से 5 लाख कमाने के लिए आपको कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, लीड से बात करनी पड़ेगी। किसी भी तरह की लीड हो, बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बात करना ये बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्स नहीं करनी है। विवेक सर बार-बार कहते हैं, बार-बार एक ही बात कहते हैं, आपको सेल्स नहीं करनी है, मगर फिर भी आपको सेल करनी है। तो कैसे हम करेंगे, क्या हम करेंगे? आज मैं उस पहली सीढ़ी पे पैर रखने वाला हूँ, जो सेल्स की दिशा में आपको आगे ले जाएगी। ये वही सेल्स की दिशा है, जो आप अपनी लीड्स पे बातें करके कन्फर्म करेंगे आने वाले दिनों में। रॉयल एलाइट क्लब, एमईजी, रॉयल एलाइट क्लब बनना है। उसके लिए टॉप 150 में आना है और 150 में आने के लिए आपको बहुत अच्छी सेल करनी पड़ेगी और वो सेल कैसे होगी? आप ही की लीड से होगी। सो मैं बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपनी प्रेजेंटेशन में जाता हूँ और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको एक सेल्स की दिशा में लेके जाने वाला पहला कदम उठाने के लिए कहूँगा। अब इसमें सिर्फ मैं कुछ नहीं करूँगा, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। मैं चाहूँगा आप में से कुछ लोग आएँ सेशन में और आप कुछ बोलें। अब यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, वो है सेल्स करना आसान है। सेल्स करना ऑफ कोर्स आसान है सर। आज अगर सेल्स करना आसान नहीं होता, तो इतने लोग इतना पैसा नहीं बना रहे होते। कैसे करते हैं ये? कैसे बनाते हैं इतना पैसा? कैसे होती है इनकी इतनी सेल? ये राज नहीं है और अगर राज है भी, तो आज के बाद ये राज रहेगा नहीं। हमारी पूरी टीम ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई है कि ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है, अगर आप देखते हैं प्रेजेंटेशन तो आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन करना है। विवेक सर कहते हैं ना, प्लानिंग से काम नहीं बनता, एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। तो अभी मैं एग्जीक्यूशन करना बताऊंगा। पहला स्टेप सेल्स की सीढ़ी में, सेल्स की दिशा में जहां सेल्स करना आसान है, उसका पहला स्टेप है ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग। आज मैं इसी ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग में बात करूंगा। अब आपके स्क्रीन पे एक बहुत 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 अच्छी सी फोटो दिख रही है। एक लड़का पानी में डूब रहा है और चिल्ला रहा है, हेल्प, बचाओ 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 बचाओ, चिल्ला रहा है। आप अगर ऐसे किसी आदमी को देखते हैं, बचाने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर आप बचाने के लिए जाते हैं, अगर आपको मन है बचाने जाने का, तो यहाँ चैट बॉक्स पे यस लिख के बताइएगा कि आप बचाने के लिए जाएंगे। पहला जो मैं आपसे प्रश्न करूंगा यहाँ पे, कि एक पानी में डूब रहा है व्यक्ति, आप उसको बचाने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे? वाह, ग्रेट, एक्सीलेंट, सब यस लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, एकदम सही बात है। ओके, जयंतो जी ने नहीं भी लिख दिया, पानी में नहीं जाएंगे। ओके, तो जयंतो जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप अपना हाथ उठाएं और मतलब अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। जयंतो जी, आप एक बार हाथ उठाएं अपना। जयंतोशील जी, ओके। सो जयंतो सालवी जी, आप एक बार अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज। हाँ सर। हाँ सर, बताइए सर, थोड़ा सा अलग हेलो ऑब्जर्वेशन है। हाँ बताइए सर। सर, एक्चुअली मेरे को तैरना नहीं आता। मैं जाके भी क्या फायदा ही मैं किया होगा, उसको तो बताने नहीं पाऊंगा ना सर। एक्सीलेंट जयंतो सर, एकदम सही बात है। सर इंटेंशन है बचाने की, मगर अगर तैरना नहीं आता तो क्या होगा? शायद वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, हाँ, उसके बाद मैं पानी में डूब के उसको बचाने जाऊंगा तो मैं भी चिल्लाऊंगा बचाओ बचाओ। सही कह रहे हैं सर, एकदम जयंतो सर, मैं आपके साथ हूँ। राइट सर। इंटेंशन इंटेंशन सबका है, यहाँ सबने यस लिखा है, यहाँ सबने यस लिखा है। सुमित जी कह रहे हैं आई विल सेव हिम बट इन डिफरेंट वे।
एग्जैक्टली आपके पास तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। शायद आप रस्सी डाल के बचा लो। सुमित जी शायद इसी तरफ कुछ अंदाज इसी तरफ कुछ बता रहे हैं। शायद आप रस्सी डाल के बचा लो, शायद आप किसी से मदद ले लो। रास्ते बहुत सारे हैं सर, रास्ते बहुत सारे हैं। मगर सबसे पहली चीज जो आपके पास होना चाहिए वो है इंटेंट। इंटेंट सेल्स भी ना कहीं कहीं कुछ इसी तरीके का है कि जब आप सेल्स करते हैं बड़ा बिजनेस में, पर्टिकुलरली बड़ा बिजनेस में हम सेल्स नहीं करते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, हम मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? उस इंसान की जो डूब रहा है। यहां पानी में नहीं डूब रहा है इंसान, यहां अपने फाइनेंशियल बर्डन्स में डूब रहा है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में डूब रहा है। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस हो नहीं रहा है, रेवेन्यू हो नहीं रहा है। ये उस महासागर में डूब रहा है जहां से उसको बचाने के लिए, मदद करने के लिए आपको हाथ आगे बढ़ाना होगा। यहां भी फंडा एक ही है, यहां भी फंडा एक ही है कि जब आप आगे हाथ बढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो है तैरना। आप अगर किसी डूबते हुए की मदद करने जाते हो, तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपको तैरना आएगा तभी तो आप बचाओगे। सिमिलरली आप किसी बिजनेस में फंसे हुए इंसान को अगर निकालने चाहते हो, वो भी चिल्ला रहा है, भले ही वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। उस पुकार को आपको दिल से सुनना होगा। आप उसकी पुकार सुन लेते हो, अब उसको आप बचाने जाते हो। जैसे आप तैरना जानते हो तभी बचा पाओगे, उसी तरीके से अगर आप बिजनेस जानते हो, सॉल्यूशन देना जानते हो, कंसल्टेंसी जानते हो, तभी आप बचा पाओगे। तो यहां मैं अभी बात करने वाला हूं कंसल्टेंसी की। कंसल्टेंसी जो एक डूबते हुए बिजनेसमैन को बचाएगी। अब आई गेस, मैं आशा करता हूं आप लोग सब नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे। आपके पास नोटबुक और पेन होगा, तो अगर नोटबुक और पेन है तो प्लीज लिखना शुरू करिए। 10 स्टेप, आपको 10 स्टेप में आगे बढ़ना है। आज आप सब, हम सब घर बैठ के काम कर रहे हैं, और बड़ा बिजनेस का मोस्टली काम घर बैठ के ही होता है। वर्क फ्रॉम होम, कहीं नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, घर बैठ के काम करना है। तो घर बैठ के कैसे काम करोगे? फोन से, सिर्फ फोन को यूज करना है। लीड आपने बना ली, लीड बना के आपने पेमेंट पोर्टल पे लीड चढ़ा ली। अब आप कॉल शुरू करोगे। पहला स्टेप है कॉल ओपनिंग का। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करोगे? आप किसी से बात करते हो, किसी से भी, जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस पर्पज से बात करते हो। जब आप किसी से भी बात करते हो तो सीधे मुद्दे की बात पे नहीं आते हम। कुछ रिश्ता बनाना, रैपो बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम करते हैं। फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस का मतलब आप उसकी प्रॉब्लम को समझते हो। पानी में डूब रहा है वो, अगला पानी में डूब रहा है और चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। आप पानी में कूद जाते हो, उसको बचा के लेके आते हो। मगर यहाँ बिजनेस, जब आपको आपको कोई बिजनेसमैन चिल्लाता है बचाओ बचाओ, तो यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि वो कितने पानी में डूबा हुआ है, कितने पानी में है, कितनी मदद की जरूरत है उसको। उसके बाद आती है कि उसको कौन सी मदद देंगे, कैसी मदद देंगे। अभी यहाँ बहुत एक अच्छा आंसर मिला सुमित जी से मेरे को कि मैं कूदूंगा नहीं, मैं रस्सी से उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ भी आपको वही सोचना है कि आप उसकी मदद कूद के करोगे पानी में, या रस्सी दे के करोगे, या किसी का साथ मिल जाएगा आपको, दोनों मिलके उसको बचा के ले आओगे, या कोई नाव मिल जाएगी उसको। अलग अलग तरीके से आप उसकी मदद कर सकते हो। सर स्मार्ट वर्क करना है। उसके बाद आता है आप उसको किस तरीके से बताओगे कि भाई मैं रस्सी फेंक रहा हूं, इसको पकड़ ले। मैं रस्सी फेंक रहा हूं, इसको पकड़ ले। अगर उसको पता नहीं चलेगा कि आपने रस्सी किस लिए फेंकी है, तो वो शायद कोशिश भी नहीं करेगा पकड़ने की। यहाँ आपको वो बताना है कि रस्सी फेंक रहा हूं भाई, पकड़ ले, तू बच जाएगा, तू बच जाएगा। यहाँ ये नहीं बताना है कि सर रस्सी जूट की बनी है, नायलॉन की बनी है, रबर की बनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंशन, नियत होनी चाहिए सर बचाने की। फिर आता है वो ऑब्जेक्शन करेगा। उसको भरोसा नहीं होगा आप पे कि नहीं भाई रस्सी टूट सकती है, तो कैसे आप उस भरोसे को बरकरार रखोगे उसके साथ। फिर आप क्लोजर करोगे सेल्स में, और फिर उसके बाद अगर कहीं ना कहीं अटक जाता है, रुक जाता है, तो अर्जेंसी क्रिएट करते हुए रेफरेंसेस दोगे, रेफरेंसेस लोगे, और लास्ट में उसको फॉलो अप करोगे। ये 10 स्टेप हैं, 10 स्टेजेस हैं जिसमें आप फोन से सेल्स करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हो। इसके बाद आती है सबसे पहली चीज कि कस्टमर से बात कैसे शुरू करें। सबसे बड़ा सवाल, आपके पास फोन नंबर तो है, क्योंकि लीड तो आपने बनाई है ना। जब लीड आपने बनाई है, फोन नंबर आपके पास है, तो बात तो करनी है। बट सवाल ये आता है कि बात शुरू कैसे करें, बात शुरू कैसे करें। यहाँ कुछ स्पोर्ट्स के फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, इस स्लाइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ स्पोर्ट्स के फोटोग्राफ दिए हुए हैं। मैं आप में से किसी एक को अभी अनम्यूट करूंगा, प्लीज आप हाथ उठाएं।
मैं चाहूंगा एक सवाल करूंगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाला सवाल नहीं है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपको उसका आंसर देना है। बहुत दिक्कत वाला सवाल नहीं करूंगा, डरिए मत। सो मैं यहाँ आप से रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स से ओके, सम्राट जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सम्राट जी अपने आप को अनम्यूट करें। सम्राट जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओके, सम्राट जी हाँ जी अनम्यूट सर। है। गुड सम्राट मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ठीक ठाक सर, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया सम्राट जी, थैंक यू। अच्छा सम्राट जी, मैं ना आपसे एक छोटा सा सवाल करने वाला हूँ। आपको यहाँ स्क्रीन पे 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, राइट? राइट। पहली पिक्चर किस चीज की है? क्रिकेट, बॉल, बैट, विकेट। एग्जैक्टली, क्रिकेट की पिक्चर है और क्रिकेट को रिप्रेजेंट करती है, राइट? हम्म। आप क्रिकेट खेलते हो? हाँ मतलब किस लेवल पे खेलते हो? वो गली सर, क्रिकेट गली खेलते हो? गली लेवल पे सर। अच्छा, गली लेवल पे खेलते हो। सर गली लेवल से ही सचिन तेंदुलकर बना था। ग्रेट। सो गली लेवल पे आप क्रिकेट खेलते हो, मगर क्रिकेट देखते हो? हाँ सर, एकदम ग्रेट। देखते हैं सर। तो इसका मतलब क्रिकेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। थोड़ा बहुत है सर। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सब बैठे हैं, अभी 292 293 ऑडियंस है। आपको अगर क्रिकेट के बारे में 2 मिनट बताना है कि क्रिकेट क्या होता, क्या है क्या चीज क्रिकेट, क्या स्कोप है क्रिकेट का, भविष्य क्या है क्रिकेट का, पास्ट क्या है क्रिकेट का, आप क्रिकेट पे 2 मिनट बात कर सकते हो? हाँ जी सर। बताइए सर, शुरू करिए, सुन रहे हैं हम लोग सब। सर नमस्कार, मेरा नाम सम्राट है और मैं आपको आज 2 मिनट बताऊंगा क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो हम लोग खेलते हैं, दो जहाँ पे 2 टीम होती है, दोनों में 11-11 खिलाड़ियां होती है और जब एक बैटिंग साइड होती है, एक बॉलिंग साइड होती है। जब टॉस होती है दोनों टीम के बीच में, एक टीम बॉलिंग बॉलिंग ये करते हैं, चूज करता है, एक बैटिंग करते हैं। बैटिंग साइड जो है वो 2 प्लेयर अंदर आते हैं बैट करने के लिए और 11 फील्डर फील्ड करने के लिए जाते हैं। 10 फील्डर फील्डर होते हैं और एक बॉलर होते हैं जो बॉल डालते हैं। उसके आगे क्रिकेट के बारे में अभी आज के डेट में दिग्गज क्रिकेटर लोग हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, फिर अपना महेंद्र सिंह धोनी हो गए। हम लोग क्रिकेट के बारे में शुरू किए थे 1983, जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे। उनके उसके बाद ही अंडर कपिल देव लीडरशिप, उसके बाद ही हम लोगों ने क्रिकेट को इतना प्रचार मिला। उससे पहले भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे पर क्रिकेट को उतना प्रचार मिला नहीं। क्रिकेट हम लोगों को विरासत में कभी मिला नहीं, ये क्रिकेट हम लोगों ने अंग्रेजों से सीखा था, उसके बाद जाके हम लोग उसके ऊपर सुधार लाए। ग्रेट और ग्रेट, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एडिसन जी भी यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, 2 एम्पायर होते हैं। सर देखिए सम्राट जी, आपको कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट अगर ये एग्जाम होता तो शायद इसको चीटिंग कहते हैं ना सर। नहीं एकदम कोई सर। बात नहीं सर, ये एग्जाम तो है नहीं तो चीटिंग नहीं है सर, ये सपोर्ट है। हम लोग सब आईबीसीज हैं और आईबीसीज के तौर पे हम लोग सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक साथ ही बचाना है, राइट? सो एकदम। सम्राट जी, थैंक यू सम्राट जी, बहुत अच्छे से आपने बताया क्रिकेट के बारे में। तो अभी मैं नेक्स्ट किसी और से, थैंक यू सम्राट जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर बाद। मैं अभी नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स से ओके, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किसको मैं रिक्वेस्ट करूं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ब्रजेंद्र सिंह गौर जी। ब्रजेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मेरी हाँ जी आवाज सर, आ रही है? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है सर। आ रही है। तो सर आप ये मत सोचिएगा, मैं आपसे क्रिकेट के बारे में पूछूंगा। क्रिकेट के बारे में तो सम्राट जी से मैंने पूछ लिया। आपको दूसरी पिक्चर दिखाई दे रही है? हाँ हाँ सर। वो किस चीज की पिक्चर है सर? हाँ सर। है सर? सर आपकी आवाज कट सर जा रही है। वो बड़ा ग्राउंड में जो खेल, ओके, हाँ सर, जो बड़ा ग्राउंड में खेलते हैं ना सर, गेम क्या बोलते हैं उसको? हाँ सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये किसकी पिक्चर है? सर उसका नाम हाँ सर, गोल्फ का है। गोल्फ का है, एक्सीलेंट। तो सबने आपको हाँ हेल्प कर दिया, देखिए मैं चैट बॉक्स पे देख पा रहा हूँ, गोल्फ का है। हाँ सर, तो वही पढ़ के मैंने बोला। ओके, ब्रजेश जी, जैसे अभी सम्राट जी से मैंने सवाल किया था क्रिकेट के बारे में बताओ, आप गोल्फ के बारे में बताइए। सर गोल्फ के बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है सर ज्यादा। ओके,
जानकारी नहीं है ज्यादा, कोई बात नहीं सर। मैं पूरब दास जी को बोलूंगा सर। पूरब दास जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूरब सर। सर आपको मालूम है गोल्फ के बारे में? नहीं सर, ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, वो सिर्फ खेल ही देखा हूँ। खेल देखा है तो सर जितना आता है उतना बताओ ना, गोल्फ होता क्या है? सर गोल्फ पे एक जो सफेद बॉल से खेला जाता है और एक दूर में उसका पॉइंट होता है, गोल पॉइंट। और अब एक वो गोल्फ के स्टिक से उसको हिट करना पड़ता है ताकि वो पॉइंट के आसपास जितना बॉल गिरेगा उतना पॉइंट आपका मतलब ज्यादा होगा। अगर आप जैसे एकदम होल के अंदर अगर चला जाए तो पार होता है, PAR बोलते हैं उसको। और अगर जैसे ऐसे बहुत कुछ उन लोग का साइन है, सिंबल है जिससे बताते हैं, लेकिन उसका गोल जो पॉइंट होता है वो बहुत दूर रहता है। और एक आदमी को बहुत दूर से हिट करना पड़ता है। जितना गोल के पास वो बॉल पहुंचता है एक हिट में, उसको उतना ज्यादा जो टारगेट होल के पास पड़ता है उसको उतना ज्यादा पॉइंट मिलता है। ये इतना ही पता है सर। एक्सीलेंट, थैंक यू पूरब जी, Most welcome. बहुत अच्छे से समझा दिया आपने गोल्फ के बारे में। तो अब नेक्स्ट मैं गुरिकबाल जी को कहूंगा, एक बार अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। ओके, अब आपसे ना मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछूंगा। थोड़ी देर पहले आपने सुना क्रिकेट क्या होता है, ऑफ कोर्स आप भी Yes, जानते होंगे क्रिकेट क्या होता है, राइट? यस सर। यस तो सर। अब आपको ना क्रिकेट को रशियन लैंग्वेज में बताना है। सर रशियन में तो पॉसिबल नहीं है। ओके, रशियन में पॉसिबल नहीं है तो फ्रेंच में बता दो। सर फ्रेंच में भी पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल नहीं है। दिक्कत हो गई फिर तो। मतलब कैसे समझेंगे क्रिकेट को फ्रेंच में जो बैठे हैं लोग, या फ्रांस में बैठे हैं जो रशिया में बैठे हैं? दिक्कत हो गई ना? ओके, यस सर। कोई बात नहीं। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। गुरिकबाल सर, आप अपने आप को प्लीज यस सर। म्यूट कर लीजिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आप प्रशांत कुमार शाह जी अपने आप को एक बार अनम्यूट करें। ओके यस सर। प्रशांत जी, अब आपसे ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, क्रिकेट के बारे में बताया, गोल्फ के बारे में भी बता दिया, जी सर। बट कहीं ना कहीं गोल्फ के बारे में जब उनको नहीं मालूम था तो शायद उन्होंने नहीं बताया। और यहाँ जब मैंने गुरिकबाल जी से कहा कि रशियन में बताओ क्रिकेट के बारे जी में, तो शायद उनको भी जी दिक्कत आ गई, राइट? जी 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 मैंने शुरुआत की थी, मैं अभी सेल्स की बात करूंगा। मैंने शुरुआत की थी कि मैं कॉल ओपनिंग और रैपो बिल्डिंग की बात करूंगा। और मैं यहाँ जी ये क्या क्रिकेट में और गोल्फ में पढ़ा हुआ हूँ, रशियन में और फ्रेंच में पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ, कुछ आइडिया, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मैं एक्चुअली सर करना क्या चाह रहा हूँ? बेसिकली सर आप ये करवाना चाह रहे थे कि कैसे किसी जो सिर्फ एक ही सामने जो मतलब इसको अगर कहूँ तो एक मिनट सर, कहाँ चले गए? एक एक कनेक्ट पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे सर, कि जैसे हम लोग अगर कस्टमर से बात करने जाते हैं तो सबसे पहला वो कनेक्ट पॉइंट क्या होगा जिसके थ्रू हम वो कस्टमर से बात करेंगे। एग्जैक्टली, बहुत सही, थैंक यू प्रशांत जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं इस बार। आप सब एक बार प्रशांत जी के लिए, पूरब सर के लिए, सबके लिए, जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, गुरिकबाल सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ऑल, सबका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और मेरे को एनर्जी देने के लिए। आपकी इस तालियों से ना मुझे एनर्जी मिलती है। वो रामायण में एक कैरेक्टर था ना, बाली और सुग्रीव। वहां बाली क्या करता था, जब बाली के सामने कोई आता था उसकी आधी ताकत ले लेता था और उसी की आधी ताकत से उसको जिता देता था, हरा देता था। यहाँ मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से ना ताकत ले रहा हूँ। मैं बाली नहीं हूँ, सुग्रीव नहीं हूँ, मेरा नाम हर्ष अरोड़ा है। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में ट्रेनर हूँ, मगर मैं अभी आपसे ताकत ले रहा हूँ। तालियों से बहुत अच्छी ताकत मिलती है, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। एकदम सही कहा सर प्रशांत जी आपने, कि मैं अभी एक्चुअली शुरुआत कर रहा हूँ। मैं किस चीज की शुरुआत कर रहा हूँ? कॉलिंग की, कॉल ओपनिंग की। लीड आपको मिल गई, अब आपको कॉल ओपन करनी है, कस्टमर से बात करनी है, शुरुआत करनी है। तो शुरुआत आप कैसे करोगे? आप शुरुआत ऐसे तरीके से करोगे कि उसको भी समझ में आ जाए। अगर आप क्रिकेट के बारे में बात करते हो, अगर आपको क्रिकेट मालूम है तभी बात करोगे ना। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए।
अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, आप कस्टमर से बात करते हैं उसकी प्रॉब्लम की, आप कस्टमर से बात करते हैं उसकी नीड की, आप कस्टमर को मैच करवाते हैं उसके प्रोडक्ट को, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आपको क्रिकेट के बारे में नहीं मालूम होगा, आपकी भाषा के बारे में नहीं मालूम होगा, उसको क्या समझाओगे? आपको कॉन्फिडेंटली अगर बात करनी है तो कन्विक्शन चाहिए। विवेक सर हमेशा कहते हैं 90% कन्विक्शन होता है, 10% कम्युनिकेशन होता है, सेल्स होती है। 90% कन्विक्शन आपको बात करनी है, और बात करनी है किसके साथ? कन्विक्शन के साथ, कन्विक्शन के साथ बात करनी है। सो पॉइंट इज, हम आगे बढ़ते हैं इसी प्रेजेंटेशन में। आपने कई लोगों ने सुना होगा, कई सारे बैंक्स, कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज, कई सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज वाले आपको कॉल करते होंगे। आप में से कईयों को कॉल आया होगा। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आया है तो प्लीज एक बार हाथ उठाइएगा कि आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आया है। सर हाथ उठाइएगा प्लीज। ओके, अजीत कुमार, अच्छा सबसे पहले अजीत कुमार जी ने उठाया। अजीत कुमार जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। अजीत कुमार जी। यस सर। ओके, सो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आया सर, राइट? हाँ, कब आया था लास्ट? लास्ट अभी 2 दिन पहले ही आया था। एक्सीलेंट, तब तो याद होगा कॉल पूरा। हाँ, कितनी देर बात हुई सर? लगभग 2 मिनट बात हुआ है। 2 मिनट? सर 2 मिनट में तो वो नेस्ले वाले कहते हैं मैगी बन जाती है। तो आपने कस्टमर से बात करके, मैंने कस्टमर केयर में बात करके 2 मिनट में मैगी गवा दी अपनी। चलिए सर। एक्चुअली मैं ऑफर ठुकरा दिया उसका, इसलिए 2 मिनट में मैं कॉल एंड कर दिया। अच्छा अच्छा, ऑफर ठुकरा दिया। यस। ओके ओके, बेचारे। एनीवेज, किसी उम्मीद से आपको फोन किया होगा कि आज मेरी एक सेल तो पक्की है, मगर राइट। सर ने कहीं ना कहीं ऑफर ही ठुकरा दिया। तो सर मेरे को एक बात बताइए, हम सबको एक बात बताइए, कैसे शुरुआत हुई थी कॉल की? क्या उन्होंने पहला सेंटेंस आपको बोला था? देखिए, मेरे को जो कॉल आया था वो एक्सिस बैंक से आया था, और वो स्टार्टअप ऐसे किया था, हेलो सर, उसका नाम बोला था मेहुल पटेल। सर मैं मेहुल पटेल बोल रहा हूँ एक्सिस बैंक से, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो मैं उसको बोला कि हाँ क्या हुआ, बोलिए। तो बोला सर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपके लिए हमारा कंपनी एक क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है लाइफ टाइम फ्री। मैं बोला कि आप पहला चीज ये है कि मेरा क्रेडिट स्कोर आप कैसे चेक किए? दूसरा चीज ये था कि मैं तो कोई रिक्वेस्ट डाला नहीं था, तो आपको ये करना नहीं चाहिए था। तो वो बोला नहीं सर, हम रैंडमली ऐसे चेक करते हैं और हम इस पे करते हैं। मैं बोला सर देखिए, मेरे पास ऑलरेडी 4 क्रेडिट कार्ड है और मैं उसका बिल भुगतान करते करते पसीना छूट जाता है, तो इसके लिए और नहीं बढ़ाना है, इसलिए थैंक्स फॉर कॉलिंग करके मैं रख दिया था। ओके ग्रेट। तो क्रेडिट कार्ड वाले ने आपको फोन किया, सीधा उसने पूछा कि आपका क्रेडिट कार्ड का स्कोर बहुत अच्छा है, क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, और हम क्रेडिट के लिए आपको अप्रोच कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, और आपने मना कर दिया, राइट? ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो 40 मिनट बात हुआ है। विक्रम कुमार जी ने कहा है उनको फोन आया था अभी कितने मिनट पहले, कुछ मिनट पहले। विक्रम कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या बात हुई सर क्रेडिट कार्ड वाले से? अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार विक्रम कुमार जी, क्या बात हो गई क्रेडिट कार्ड वाले से आपकी? सर आज ही आया था सर, सवेरे सर। तो सर 40 मिनट बात की आपने? जी सर। मतलब क्या 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 बात की उसने शुरुआत कैसे की, बताइए। एक्सिस बैंक का हमारा क्रेडिट कार्ड है सर, ठीक है। उसी में अपग्रेड के लिए ऑप्शन के लिए वो कॉल किए हुए थे, ठीक है। हम उनको बता रहे हैं कि अभी जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है ना सर, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एनुअल फी नहीं लगता है, ठीक है। वो मतलब दूसरा क्रेडिट कार्ड में अपग्रेड करने के लिए वो कन्विंस कर रहे थे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि हमको अपग्रेड नहीं करना है, तो वो फीचर बता रहे थे कि हमारा ये फीचर है। और मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए सर, शुरुआत कैसे हुई? फोन पे आए, उनका कॉल आया, आपने उठाया, शुरू कैसे हुआ? उन्होंने बताया कि मैं एक्सिस बैंक से ये बात कर रही हूँ, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड अपग्रेड के लिए ऑप्शन आएगा, आपने इतने लाख का ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, तो आप हमारे मतलब एक्सिस बैंक के सबसे महंगा जो आता है ना लेवल पे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड होता है सर, ठीक है, सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड होता है, तो उसके लिए बताया गया कि आपका ये ऑफर है, आप अगर इतना ही ट्रांजैक्शन इस कार्ड से करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ओके। अगर आप वो कार्ड से ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप ये सब बेनिफिट गवा रहे हैं, जो टोटल 12,000 का बेनिफिट। तो मुद्दे की बात ये है कि वो सीधा फोन करते ही कूद गए प्रोडक्ट पे, राइट?
एक फोन किए, उसके बाद वो बताएं कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं, आपको ये ऑफर आया है अपग्रेड करने के लिए। एकदम। तो सीधा सीधा वो अपग्रेड की बात पे आ गए, सीधा अपग्रेड की बात पे, राइट। पिछली जी। कॉल में भी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉल किया और सीधा सीधा प्रोडक्ट पे आ गए। इधर भी क्रेडिट स्कोर जांच के वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर एक बार यहाँ पे चैट बॉक्स पे आप लोग लिख के बताइए, अगर बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट, यानी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप EAE कहें, लाइफ टाइम मेंबरशिप कहें, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज कहें, या IBC कहें, इन सारे कोर्सेज पे अगर आप कॉल करते ही शुरू हो जाते हैं कि सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बोल रहा हूँ, मेरा EAE का प्रोडक्ट है, ले लो। आप में से कितने लोग ऐसा करेंगे? यस या नो लिख के बताइए। अगर आप नो करेंगे तो नो लिखिए, और अगर करेंगे तो यस लिखिए। ग्रेट, सब नो लिख रहे हैं। बहुत एक्सपर्ट टीम है हमारी। इनफैक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम एक्सपर्ट होगी नहीं कैसे? मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि हमारी टीम एक्सपर्ट नहीं होगी। ग्रेट, सबका नो आ रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू। आप ये बातें नहीं करेंगे, आप जब कॉल करेंगे तो आप ये बातें नहीं करेंगे। तो टेक्निकली करनी क्या चाहिए कॉल पे? जब आप कॉल करते हैं किसी को, दो चीजें, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दो चीजें हैं जो आपको सोचनी है, क्रेडेंशियल्स और कैरेक्टर। क्रेडेंशियल्स और कैरेक्टर पे आपको बात करनी है। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या? आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के क्रेडेंशियल्स दे रहे हो, आप अपने क्रेडेंशियल्स दे रहे हो। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या? कि आप अगले कस्टमर को कुछ ऐसी बातें बता रहे हो जिससे कस्टमर को ट्रस्ट पैदा हो, विश्वास पैदा हो। एक आदमी तभी आपसे बात करता है ना जब आप पे विश्वास होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड की कंपनी से उन्होंने कॉल किया, 2 मिनट में उन्होंने पता कर दिया कि उन्होंने उनके क्रेडिट स्कोर को इवेल्युएट कर लिया। वो डांट रहे हैं उसको कि आपने कैसे कर लिया, कैसे आपने मेरा क्रेडिट स्कोर इवेल्युएट कर लिया? मजाक है क्या? मेरा क्रेडिट स्कोर आपने इवेल्युएट कर लिया बिना मेरे परमिशन के? सो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आपको उस कस्टमर को विश्वास दिलवाने के लिए कि आप सही मायने में इंटेंशनली मदद करना चाहते हैं, आप मदद करना चाहते हैं उसकी। वही याद करिए, एक आदमी पानी में डूब रहा है, चिल्ला रहा है मदद के लिए, बचाओ बचाओ। आप उसको हाथ बढ़ा के बता रहे हैं कि आजा, आप उसको हाथ बढ़ा के बता रहे हैं कि आप आजा। मगर आपकी, अगर मैं कद काठी देखूं, अगर मैं आपकी कद काठी देखूं, बुरा मत मानिएगा, आपकी कद काठी कुछ इस तरीके की है कि अगर मैं आपको एक टेबल फैन के सामने खड़ा कर दूं तो उलट के आप गिर जाएंगे। होगा 30-40 किलो का वजन होगा आपका, और जो डूब रहा है उसका वजन है करीब 100 किलो। अब आप अगर हाथ बढ़ाते हैं 30-40 किलो के वजन के साथ हाथ बढ़ाते हैं, तो शायद वो 100 किलो वाला कभी आप पे भरोसा ही नहीं करेगा कि इसको हाथ बढ़ाऊंगा तो ये मेरे को क्या खींचेगा, ये खुद ही नीचे आ जाएगा, फिर शायद मेरे को इसको बचाना पड़ेगा, उल्टा हो जाएगा। क्रेडेंशियल्स, वजन, जब आप किसी कस्टमर को बताते हैं एक्सिस बैंक से ये वजन है, ऑफ कोर्स वजन है, मगर वजन शुरुआत हो सकती है, कंप्लीट कॉल नहीं। आप भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वजन है, ये वजन है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं। ये आपका कैरेक्टर होना चाहिए कि आप मदद करने के लिए फोन कर रहे हैं। इंटेंशन अंदर से ना हमेशा एक मदद वाली आवाज आनी चाहिए कि मैं किसी को मदद करने जा रहा हूं, मैं सेल करने नहीं जा रहा, मैं मदद करने जा रहा हूं। अगर आपका क्रेडेंशियल्स वजन भारी है और अगर आपका इंटेंशन मदद करना है, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी सेल जरूर क्लोज होगी। अब ये दोनों चीजें अगर आपके अंदर हैं, आप जब कॉल करते हो किसी को, जब आप कॉल करते हो, जनरली रिसर्च ने कहा है कि एक कस्टमर जो आप किसी को कॉल कर रहे हो, वो आपके साथ फोन पे बात करेगा या नहीं करेगा सिर्फ 7 सेकंड में डिसाइड हो जाता है। ये रिसर्च है, सिर्फ 7 सेकंड में डिसाइड हो जाता है कि वो आपसे बात करेगा या नहीं करेगा। अब 7 सेकंड में आप कितना बोलोगे? आप सोचो 7 सेकंड में आप कितना बोलोगे? तो यहाँ मैं फिर किसी को हाथ उठाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार हाथ उठाइए अपना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 7 सेकंड में आप कितना बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, एक बार बताइएगा। ओके, अक्षित कपूर जी ने सबसे पहले हाथ उठाया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें अक्षित जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं सर काउंटडाउन लगा रहा हूँ 7 सेकंड, राइट सर? ओके, अक्षित जी आपकी आवाज कट रही है सर। कैसे? अक्षित जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है अक्षित जी। हेलो सर, आप क्लियर है? हाँ अब क्लियर हेलो, है। हाँ क्लियर है सर। सो स्टार्ट करें अक्षित जी? सर जैसे
अक्षय जी नेटवर्क का फिर इशू आ रहा है, आपकी आवाज कट जा रही है, वॉइस कट जा रही है। मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ अक्षय जी, प्लीज अभी मैं एडिसन जी को कहूंगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। एडिसन जी ओके सर 7 सेकेंड। ओके सर। काउंटडाउन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर, मैं एडिसन बात कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ सर? एकदम कर सकते हैं सर। ओके सर। सर हमने देखा था कुछ दिन पहले सर आप हमारे यहाँ इंक्वायरी किए थे बड़ा कितना लगा होगा आपको मालूम है? सर शायद 15 सेकेंड। नहीं नहीं इतना भी नहीं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सर। आपने 8 सेकंड में बात कर ली। ओके कोई सर, बात नहीं सर। हाँ अरे एडिसन जी आप कुछ बोल रहे थे, अनम्यूट करें। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, मैं ना कभी कभी लगता है कि ज्यादा तेजी से बोल दूंगा तो कस्टमर समझ नहीं पाएगा, इसलिए मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा धीरे बोलूं। एकदम सही समझते हैं सर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्रिकेट की बात की थी फ्रेंच में। हाँ तो आप जब ज्यादा तेजी से बोलोगे अगला समझता है कि नहीं समझता है, सुनता है कि नहीं सुनता है। क्योंकि सर देखो जब आप अगले को आप बोल रहे हो ना तो उसके सुनने की अपनी क्षमता है। तो आप अगर एवरेज टोन में, एवरेज लय, सुर ताल में बोलोगे तो शायद शुरुआत में वो आपको भरोसा करेगा, समझ लेगा, सुन लेगा, और फिर बाद में आपको बात करनी है। बाद में आप भले ही स्पीड बढ़ा लो क्योंकि आपने उस कस्टमर को पहचान लिया। राइट सो एकदम सही एडिसन जी। आपको मैं 1 मिनट का एक्स्ट्रा एडवांटेज देता हूं क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया। वेरी गुड, थैंक यू एडिसन जी। सो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली रिसर्च कहती है 7 सेकंड लगते हैं कस्टमर आपसे बात करेगा या नहीं करेगा, इसके ऊपर आपको डिसीजन ले लेता है कस्टमर। अब 7 सेकंड में आप क्या बात करेंगे, सवाल ये आता है। मगर 7 सेकंड जब आप बात करेंगे ना, एक चीज का ध्यान रखिएगा। अभी जैसे अंकित जी से मैंने बात की, कहीं ना कहीं नेटवर्क का इशू आ रहा था। क्योंकि हम जूम पे हैं, इंटरनेट है, वाईफाई, काफी सारी इश्यूज आते हैं। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं। आप में से कई लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए बाहर गाड़ी में घूमने, बाई कार, रोड से। आप में से कई लोग गए होंगे। अगर बाई कार या बाई बाइक गए होंगे तो प्लीज एक बार हाथ उठाइए। ओके सुजीत कुमार साहू जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुजीत जी। सर आप कैसे गए लॉन्ग ड्राइव पे? सर बाई कार गए हैं सर हम लोग। ग्रेट, कहाँ से कहाँ तक? सर मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ, तो कोलकाता से कृष्णनगर अप्रोक्स सर बाय रोड सर 2-3 घंटे की रास्ते, 2-3-4 घंटे लग जाता है सर। सर कितने बजे निकले थे? सर हम निकले थे सर सुबह 8 बजे। ओके। लेकिन सर जैम की वजह से सर हमारा 4 घंटे की जगह 6 घंटे लग गया सर। तो हम 8 से 2 बजे तक पहुंचे फिर वहाँ पे। तो सर 8 बजे जब आप निकले थे, बाई कार गए थे? हाँ बाई कार गए थे सर। बाई कार गए थे। सुबह जब 8 बजे निकलना था तो इसके पहले कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी की थी आपने निकलने की? जी सर, प्रिपरेशन ये था कि पहले तो क्लोथ्स वगैरह एक दिन पहले ही मैंने सही कर लिया था, क्या पहन के जाना है, शूज वगैरह रेडी कर लिया था मैंने। ओके। ठीक है, और सब रेडी था कि क्या लेके जाना है, खाना में क्या लेके जाना है हमें, और क्या कैरी करना है। उस टाइम ठंडे की टाइम ठंडा था, तो हमें क्या कैरी करना वो भी हमने एक दिन पहले सब कुछ रेडी कर लिया था। ये सारी चीजें हमने एक दिन पहले रेडी कर। ग्रेट। और गाड़ी आपकी थी या किराए पे ली थी? सर गाड़ी किराए पे ली थी। किराए पे ली थी। तो सर गाड़ी के ड्राइवर को फोन किया था? नहीं सर, उसके जो ओनर है उसको फोन किया था मैंने किया था फोन? हाँ। कंफर्मेशन के लिए कि कल सुबह आ रहे हो तो? हाँ एक जगह सर। हाँ, तो उसके बाद उससे क्या बात हुई, मतलब उसने आपको कैसे कंफर्म किया कि हाँ भैया आ रहे हैं, हम आ रहे हैं सुबह? हाँ, उसने सर पहले तो सर जान पहचान का ही था, तो पहले तो वो कंफर्मेशन दे दिया था सुबह में, ठीक है, कि मैं आऊंगा। फिर वो मेरे घर भी आया था जब वो जा रहा था, तो कि आपको मैं 7 बजे मेरे घर पे आया था कि मैं 8 बजे तक घर गाड़ी भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब मैं उसको फोन कर रहा था तो फिर वो फोन बीच में नहीं उठा रहा था, तो मेरे को लगा यार नहीं भेजेगा क्या। तो फिर मैंने उसको 2-3 बार अननोन नंबर से कॉल किया, तो फोन उठाया, बोला कि हाँ गाड़ी मैंने भेज दिया है, ये लो आप ड्राइवर का नंबर है, इससे आप बात करो। ग्रेट, थैंक यू सुजीत जी, आपसे मैंने अच्छा लगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके बाहर गया है? आप हाथ उठाइए प्लीज, अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके। ओके, तरुण शर्मा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। तरुण जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए सर, गाड़ी कहाँ से कहाँ तक गए थे आप? जी मैं ज्यादा लंबा तो नहीं गया, लेकिन अभी 150-200 किलोमीटर गया। क्या मतलब डेस्टिनेशन ओरिजिन बताइए सर, कहाँ से शुरू की था, कहाँ खत्म किया था? सर मुरैना से, मैं मध्य प्रदेश में है, मुरैना से शिवपुरी से आगे थोड़ा गया। कितने घंटे लगते हैं सर? सर 3-3.5 घंटे। 3-3.5। कितने बजे निकले थे सर? सर सुबह वही 7-8 बजे। 7-8 बजे। और 7 बजे निकलने के पहले आपकी तैयारी क्या क्या थी सर? सर तैयारी कुछ नहीं, क्योंकि दोनों जगह घर ही हैं,
तो लोअर टी शर्ट में गए थे, कपड़े भी सही नहीं पहने थे। मगर गाड़ी तो आपकी थी ना, गाड़ी में जा रहे थे ना? हाँ। तो गाड़ी से रिलेटेड कोई तैयारी की थी? नहीं सर, गाड़ी से रिलेटेड गाड़ी खुद की थी, तो खुद चला के ले गए, बस पेट्रोल पंप पे रोकी और पेट्रोल डलवाया और गए। अच्छा अच्छा, पेट्रोल डलवाया। और गाड़ी की हवा वगैरह चेक की थी? नहीं, वो तो सही थी। सही थी, मतलब पहले आप जानते थे उसकी गाड़ी की हवा वगैरह चेक करवा ली थी? हाँ हाँ, पहले चेक करवा के रखते सर। ग्रेट। तो सर जब आप गाड़ी में जाते हो तो क्या करते हो? तेल चेक कर लेते हो, हवा चेक कर लेते हो, खाना वाना, कपड़े लत्ते, जैसे अभी तरुण जी ने भी बताया। और बेसिकली क्या है, हम अपनी प्रिपरेशन करके जाते हैं ताकि रास्ते में कोई गलत कुछ ना हो जाए। जैसे गाड़ी खराब बंद पड़ गई, या रास्ते में कहीं बारिश आ गई, कपड़े गीले हो गए, फिर कपड़े नहीं है, ठंड है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम पहले ही प्रिकॉशन लेके जाते हैं। आज हम मास्क पहन के निकलते हैं, आज हम सैनिटाइजर लेके निकलते हैं, बार बार हाथों को धोते हैं, ये प्रिकॉशन ही तो है, हम प्रिकॉशन लेते हैं। सिमिलरली जब आप बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो भी आपको बहुत सारी चीजों की प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आप बीच में नहीं इंटरप्ट हो जाओ। तो ये स्क्रीन पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए, यानी आपका नेटवर्क सही है कि नहीं, आपके यहाँ पे कॉल के लिए चार्ज है कि नहीं, मोबाइल चार्ज है कि नहीं, ये सारी चीजें। मेरे को याद है काफी साल पहले ना, मेरे को बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया, बाहर से, विदेश से कॉल आना था। तो वो कॉल आने के पहले उन्होंने 3 दिन पहले मेरे को फोन किया लोकल ऑफिस से, काफी साल पहले, एचएसबीसी की बात है, जब मैं एचएसबीसी में ज्वाइन करने वाला था। तो यहाँ लोकल ऑफिस से उन्होंने फोन करके मेरे को बताया कि सर आपको ना कॉल आएगा एचएसबीसी से, हेड ऑफिस से, इंटरव्यू का कॉल है, फोन पे होगा कॉल, तो आप ना अपना मोबाइल वगैरह उस दिन चार्ज करके रखिएगा। उन्होंने हिदायत दी कि मोबाइल को पूरा चार्ज करके रखिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा इनकमिंग है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नेटवर्क जहां पे बैठ के आप बात करेंगे वहां सही है। तो ये सारी चीजें उन्होंने मेरे को पहले ही 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कह दी। एक चीज उन्होंने सिखा दी कि कोई इंपॉर्टेंट काम हो ना, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, आपको भी रखनी है। आपको भी कॉल से ही तो काम करना है, कॉल ही तो है जो आपको रेवेन्यू दिलाएगा, फोन ही तो है जो आपको पैसा दिलाएगा। तो फोन बहुत स्मार्ट होना चाहिए, सिर्फ स्मार्टफोन होने से स्मार्ट नहीं होता है फोन, फोन बहुत स्मार्ट होना चाहिए, चार्ज पूरा होना चाहिए, टावर पूरा होना चाहिए, नेटवर्क पूरा होना चाहिए। आपको कॉल करनी है ताकि कॉल बीच में रुक ना जाए, अगर बीच में कॉल कट जाएगी ना तो कस्टमर की अटेंशन खत्म हो जाएगी सर। एक लय, एक सुर, एक ताल होती है सर जब आप बता रहे हैं, आपको गाना नहीं गाना है, मगर जब आप बताते हैं, आप बोलते हैं, वो भी तो एक गाना है, गीत है वो, कस्टमर के कानों में गीत की तरह पड़ना चाहिए ताकि आप कस्टमर की अटेंशन ले सको। अब सही मायने में आप कहीं गाना मत गाना शुरू कर देना कस्टमर के साथ सर, कि जैसे आपने फोन किया गाना शुरू कर दिया, तो सर थोड़ा बहुत मजाक भी समझ लीजिएगा, गाना मत गाइएगा। मगर आपको कुछ जब बोलना है तो आपको कस्टमर का इंटरेस्ट, अटेंशन सीख करना है, गुड इंप्रेशन होना चाहिए। इंप्रेशन, आप विवेक सर का वीडियो देखें, अगर आप कस्टमर को इंप्रेस करना चाहते हैं तभी वो इंप्रेशन होगा। आपका इंप्रेशन, आपकी छाप कस्टमर के दिमाग में, कानों के रास्ते, क्योंकि आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा सूट बूट टाई पहन के अगर कस्टमर के सामने खड़े हो जाते हैं तो इंप्रेशन होगा, मगर यहाँ आप सूट बूट टाई पहन के अगर कस्टमर के सामने फोन पे जाते हैं तो शायद कस्टमर आपको देख नहीं पा रहा है। एक इंप्रेशन क्रिएट होना चाहिए। फिर उसके बाद विश्वास की भी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, क्रेडेंशियल्स, वजन, आपकी बात में वजन होना चाहिए। वजन का मतलब वो अमिताभ बच्चन वाला वजन नहीं। कस्टमर ने पूछा आप कौन हैं, और आपके मुंह से निकल गया, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। सर कस्टमर आपके पास शायद फिल्म की स्क्रिप्ट लेके आ जाएगा कि आप शहंशाह का रोल दोबारा कर लो, शहंशाह 2 बन रही है, मगर वो आपसे सेल में नहीं आएगा। सो पॉइंट इज, आप वजन करके, माने बात को वजन देने का मतलब अमिताभ बच्चन बनना नहीं है, बात को वजन देने का मतलब है कि आप कितना क्रेडेंशियल्स बता रहे हो। अब अगली बारी आती है कि आप कैसे बताओगे। पहली चीज आप क्या बताओगे, और दूसरी चीज कैसे बताओगे। अब इस स्लाइड पे आपको देख के लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं सर, मेरे को तो फोन पे बात करनी है ना, तो स्माइल का क्या करूं मैं। फोन पे अगर मैं स्माइल करूंगा तो कस्टमर को दिखेगा थोड़ी ना, कस्टमर मेरा चेहरा थोड़ा ना देख रहा है, मैं वीडियो कॉल नहीं कर रहा सर। मुझे भी मालूम है सर आप वीडियो कॉल नहीं कर रहे हो, मगर फिर भी आप स्माइल करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जब आप स्माइल करोगे ना तभी आपका ब्रेन इस तरीके से फील करेगा कि आप खुश हो। आपकी बॉडी के एक्शन से आपका ब्रेन फील करेगा वही चीज,
आपकी जबान से निकलेगी, वही चीज आपकी दिल से निकलेगी। याद रखिए सर, दिल से बचाना है, दिल से बचाना है एक बिजनेसमैन को जो डूब रहा है बेचारा। दूसरी चीज एनर्जेटिक। अब टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, आप टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आप में एनर्जी की कमी। आपने अभी थोड़ी देर पहले आप में से कई लोग बात कर रहे थे, मैंने सुना कि अभी जो लाइव सेशन हो रहा था विवेक सर का फंड रेजिंग वाला, आप में से कई लोग उस सेशन में थे। वहां आपने देखा ना, कोई था फंड रेजिंग वाले सेशन में? आप हाथ उठाइए प्लीज अगर आप फंड रेजिंग वाले सेशन में जो 7 बजे से चल रहा था उसमें थे। ओके, और कौन थे? हाथ उठाइए प्लीज। ओके, अमित कुमार जी, यश लोहिया जी। यश लोहिया जी, आप एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। यश जी, ओके, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। आप विवेक सर को देख रहे थे जब विवेक सर बात कर रहे थे अभी 7 बजे वाले सेशन में? एकदम सर, एकदम सर। तो आपको कुछ डिफरेंस दिखा विवेक सर मतलब कैसे, किस कंडीशन में थे, बात कर रहे थे? सर स्टार्टिंग में सर थोड़े नॉर्मल थे, मतलब उतने सर एनर्जेटिक फील नहीं हो रहे थे, बट धीरे धीरे सर उनका मतलब अलग सा सर एनर्जी लेवल जा रहा था। वो तो एक्सीलेंट, विवेक सर की एनर्जी तो पावर हाउस वाली एनर्जी है। बट वहां मेरे को एक चीज फील हुई, विवेक सर को ना बार बार हिचकी आ रही थी, हिकअप्स आ रहे थे। हाँ सर। फील किया हाँ आपने, सर। महसूस किया? यस सर। मगर उस हिचकी के कारण कहीं भी विवेक सर की एनर्जी में कमी दिखाई दी? नहीं सर। एकदम। अभी राजन जी ने भी कहा हाँ सर उनको हिचकी आ रही थी। ग्रेट। तो सर आपने विवेक सर का वो वीडियो जरूर देखा होगा जब विवेक सर बॉम्बे में एक इवेंट करने गए थे और वहां बीमार पड़ गए, बुखार हो गया उनको, हॉस्पिटलाइज हो गए, ग्लूकोज चढ़ रहा है उनको, और वहां पे उनका दूसरे दिन का इवेंट का शेड्यूल है। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर को बोला, कन्विंस किया कि मैं इवेंट करके वापस आ जाऊंगा, और उसी परिस्थिति में, उसी कंडीशन में वो पूरा ड्रेसअप होके सूट बूट पहन के चले गए, डॉक्टर के से परमिशन लेके इवेंट किया और फुल एनर्जी के साथ किया, और फिर आ गए, फिर डॉक्टर के पास आ गए। सर कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी तबीयत कैसी है, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर की परिस्थिति कैसी है, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको बचाने निकले हो, पूरे पावर के साथ निकलोगे, पूरी एनर्जी के साथ निकलोगे। जब आप किसी को कॉल करोगे ना तो स्माइल के साथ करोगे, और जब आप किसी को कॉल करोगे एनर्जी के साथ करोगे, एनर्जी के साथ करोगे। एनर्जी ना बहुत कम हो जाती है। सपोज आपने सारा दिन का टारगेट किया है 20 कॉल करनी है दिन में, सारा दिन में मेरे को 20 कॉल करनी है, तो ये 20 कॉल करनी है। जब आप 20 कॉल करोगे, हो सकता है 5 कॉल 6 कॉल आपकी थोड़ी डाउन हो जाए, यानी 5 कॉल 6 कॉल आपने की, उन्होंने मना कर दिया, मना कर दिया। हम ह्यूमन है, इंसान ही है ना हम, हमारी एनर्जी डाउन हो गई कि 5 लोगों ने मना कर दिया। अब 6वें को हमने कॉल किया, 6ठे नंबर पे हमने कॉल किया, दिमाग में वही घूम रहा है कि ये भी मना कर देगा, 5 ने मना कर दिया तो ये भी मना कर देगा। नहीं सर, दिमाग में ये नहीं घूमना चाहिए। दिमाग आपका है, क्या घूमेगा क्या नहीं घूमेगा ये आप डिसाइड करोगे। ये नहीं घूमना चाहिए कि वो भी ना कर देगा, मना कर देगा, और जैसे ही आपके दिमाग को ये सिग्नल मिल गया ना कि वो भी मना कर देगा, दिमाग ले लेगा कि वो मना कर देगा, और आपकी बातों से निकल के आएगा, वैसे ही नेगेटिविटी निकल के आएगी, एनर्जी खत्म, खत्म एनर्जी, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और ये एनर्जी जैसे ही खत्म हो जाएगी ना, वो उसको फील होगी, वो उसको फील होगी, फील होगी वो एनर्जी उसको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि इंटेंट ये भी फील होता है, कॉन्फिडेंस ये भी फील होता है। सर अभी विवेक सर कहते हैं ना, दिल की बात दिल में जाती है। अगर आप मुंह से बोलोगे तो लोग कान से सुनेंगे, अगर आप दिमाग से बोलोगे तो लोग दिमाग से इवैल्यूएट करेंगे, मगर ये दिल की बात है सर, किसी को बचाने की बात है। जब आप दिल से बोलोगे ना, सच्चे दिल से बोलोगे, एनर्जी के साथ बोलोगे, तो ये एनर्जी उसके शरीर में चली जाएगी। वो बेचारा तकलीफ में है, थोड़ी एनर्जी दे दो, आपकी थोड़ी सी एनर्जी शेयर कर दो। ऊपर वाले ने ना इतना बढ़िया बॉडी बनाया कि अगर आप किसी को अपनी थोड़ी सी एनर्जी दे देते हो ना, तो एनर्जी कम नहीं होती है, उल्टी बढ़ जाती है। आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने किसी से सुना, यहीं पर किसी आईबीसी ने मेरे को कहा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, माफ कीजिएगा, उसने कहा भगवत गीता में कहीं श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि अगर आपके दाहिने हाथ से आप अच्छा काम करते हो ना, तो बाएं हाथ को अच्छा रिजल्ट मिलता ही मिलता है। शायद विवेक सर ने कहा था संडे वाले दिन, दाहिने हाथ से अगर आप अच्छा काम करते हो तो बाएं हाथ को रिजल्ट अच्छा मिलता ही मिलता है। तो एनर्जी देना भी तो अच्छा काम है। आप जिससे बात कर रहे हो ना, वो तकलीफ में है सर, वो तकलीफ में है। विवेक सर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग विवेक सर के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप थोड़ी सी एनर्जी नहीं दे सकते? सर दे दो ना। 5 लोगों ने मना कर दिया तो क्या हो गया, 5 लोगों को आपकी एनर्जी तो गई,
कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव फील करने लगेंगे। फिर उसके बाद आती है सही लैंग्वेज, सही भाषा का उच्चारण, सही भाषा में बात करिए, कॉन्फिडेंट रहिए। और अगर आपके पास रेफरेंस है ना, बहुत सही है रेफरेंस। सर मेरे को ना शर्मा जी ने आपका नंबर दिया था, आप शर्मा जी को जानते हैं ना सर? शर्मा जी आपके ऑफिस में काम करते हैं। एकदम से कनेक्ट बिल्ड हो जाएगा, एकदम से कनेक्ट बिल्ड हो जाएगा कि सही बात है, ये मेरे शर्मा जी के ऑफिस में जो काम करते हैं उनसे मेरा नंबर लेके बात कर रहा मेरे से, एकदम से कनेक्ट हो जाएगा। और कस्टमर और जानना चाहेगा, हाँ जी शर्मा जी को मैं जानता हूँ, बताइए सर, आपसे बात करेगा। 7 सेकंड, कनेक्ट बिल्ड हो गया। रेफरेंस बहुत पावरफुल टूल है। पहली चीज स्माइल, दूसरा एनर्जी, तीसरा सही लैंग्वेज, चौथा कॉन्फिडेंस, पांचवा रेफरेंस, और फिर क्या? फिर तो कस्टमर और आप एक ही साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब आगे आते हैं कैसे शुरू करेंगे। आउटबाउंड कॉल, 2 तरह की कॉल होती है, इनबाउंड आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब आप कॉल कर रहे हैं, इनबाउंड का मतलब वो आपको कॉल कर रहा है। अब आउटबाउंड कॉल की बात करते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश में तो गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। हिंदी में बोल रहे हैं तो नमस्कार सर, आप कैसे हैं। बहुत सिंपल है, सिंपल है ना। मगर कई बार हम ना सिंपल चीजें ही भूल जाते हैं। एक्चुअली जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है ना, जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि भूल जाते हैं सिंपल चीजें। अब आप आउटबाउंड में दूसरा सेंटेंस क्या बोलेंगे? जब आप कस्टमर को कहेंगे कि आप कैसे हैं, कस्टमर जनरली क्या कहेगा? बहुत अच्छा हूं, अच्छा हूं। और कस्टमर फिर क्या करेगा? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे बेसिकली आप कुछ देते हैं ना लोगों को, तो वो भी आपको रिटर्न देते हैं। तो जब आप किसी को नमस्कार आप कैसे हैं कहते हैं, वो अच्छा है कहने के बाद सेकंड सवाल आपसे कहता है कि आप कैसे हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी डिस्कशन शुरू किया, जब मैंने पूछा किसी से कि आप कैसे हैं, वहां से यही आया कि हम भी अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताइए। आपको भी वही करना है। अब सवाल आपने किया आप कैसे हैं, वो यही कहेंगे कि अच्छा लगा सुन के, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं सर। अब आप यहाँ पे अपना नाम लेंगे, यहाँ पे आपको स्लाइड पे सिमरन दिख रहा होगा, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडियंस में से किसी का नाम लेता हूँ, लेट्स से सज्जाद जी फोन पे बात कर रहे हैं। सर मैं सज्जाद बात कर रहा हूँ, मैं टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा से हूँ। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? ये सवाल ध्यान में रखिए, गांठ बांध लीजिए। आपको ये नहीं पूछना आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस देखे हैं, आपको ये नहीं पूछना आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को फॉलो किया है, आपको ये नहीं पूछना आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियोस को सब्सक्राइब किया है, आपने उनके फेसबुक के पेज को देखा है। नहीं पूछना है। चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर आप उनसे सीधा पूछते हैं कि आपने सब्सक्राइब किया है, चैनल देखा है, चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे वो कहेंगे नहीं। हो सकता है एक इंसान जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता हो, वो जरूरी नहीं है कि उनके चैनल को भी देखता हो या उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करता हो। जानता है। एक छोटा सा जोक दिमाग में आ रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने एक जन को कहा कि मैं ना मोदी जी को जानता हूं, मैं मोदी जी को जानता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी। हमारे साथ भी छोटू मोदी जी है, छोटू मोदी जी तो मेरे को जानते हैं, मगर प्रधानमंत्री मेरे को नहीं जानते। मैं छोटू मोदी जी को जानता तो, सॉरी छोटू मोदी जी माफ करिएगा, मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता तो हूं, मगर ना मैं उनके फेसबुक पेज पे जाता हूं, ना मैं ट्विटर को फॉलो करता हूं, मैं नहीं करता कुछ। तो अगर कोई मेरे से सवाल करता है कि आप नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे फॉलो करते हैं उनको, मैं कहूंगा नहीं। और जहां मैंने नहीं कहा ना, बात समाप्त, खत्म बात। अगर आप उनसे ये पूछते हैं कि आप विवेक बिंद्रा जी के बारे में जानते हैं, सर जानकारी अलग चीज है और सुना हुआ अलग चीज है। छोटू मोदी जी कह रहे हैं मैं भी जानता हूं, हाँ सर आप भी छोटू मोदी जी को जानते हैं, मैं भी छोटू मोदी जी को जानता हूं, ग्रेट। सो पॉइंट इज, सुना है अलग बात है, बट जानकारी होना एक अलग बात हो जाती है। सो अगर आप ये सवाल करते हैं कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हैं, यहां भी ना होने के चांसेस आ सकते हैं। आपको यहां ये पूछना है कि आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? हाँ सुना है, कहीं सुना था, हाँ शायद मेरे ऑफिस में बातें हो रही थी, वहीं सुना था। अभी कुछ दिन पहले आज तक पे दिखा रहे थे, वहीं सुना था। व्हाट्सएप मैसेज आया था, किसी ने भेजा था, वहीं लिखा हुआ था डॉक्टर विवेक बिंद्रा, तो वो सुना है। सुना है, जानकारी है, देखा है। सर चीजें बहुत सिंपल हैं, मगर आंसर्स पूरी दिशा परिवर्तित कर सकते हैं।
तो यहाँ आपको सुना है पूछना है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, सुन लिया ना आपने? अगर सुन लिया तो प्लीज यस लिख के बताइए चैट बॉक्स पे कि आप क्या पूछेंगे। यस लिख के बताइए, सुना है, यस लिखिए सर, सुना है नहीं लिखना सर, यस सर। अभिजीत जी कह रहे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जनों ने यस किया है। इनफैक्ट मैं फिर वही कह रहा हूँ, आपके यस से मेरे को एनर्जी मिलती है, इसीलिए मैं बार बार बीच में यस मांग रहा हूँ। ओके, थैंक यू। सो सुना है, सबसे पहली चीज आप क्या पूछेंगे? नमस्कार सर, आप कैसे हैं? जवाब आएगा मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? वहां पे आपका जवाब आएगा थैंक यू सर, मैं भी अच्छा हूं। मैं अब प्रखर बोल रहा हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में सुना है? अब आगे बढ़ते हैं। अब इनबाउंड कॉल, ये थी आउटबाउंड कॉल, यानी यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो। अब कॉल आता है, आपने YouTube पे अपना वीडियो बनाया, वहां नंबर छोड़ दिया, कॉल टू एक्शन, अधिक जानकारी के लिए मुझे संपर्क करें। जैसे विवेक सर अपने वीडियो में क्या कहते हैं, अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, EAE के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे बोर्डलाइन नंबर पे कॉल करें। तो यहाँ आपने नंबर छोड़ा, फेसबुक पे आपने नंबर छोड़ा, लोगों ने आपको कॉल कर दिया, लोगों ने आपको कॉल कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे? जब आपको कॉल आ रहा है, एक और काम करिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने तैयारी की बात करी थी ना, एक डेडिकेटेड नंबर होना चाहिए आपका YouTube के लिए। जहां से कॉल आएगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा कोई कस्टमर ही कॉल कर रहा है, कस्टमर ही कॉल कर रहा है। नहीं तो हो सकता है गर्लफ्रेंड कॉल करे, आधा घंटा लगा दे, 40 मिनट लगा दे, और उस 40 मिनट में हो सकता है 4 कस्टमर कॉल करें, आपका फोन बिजी जाए, तो फिर सर सोच लीजिए कस्टमर चला जाएगा। तो एक डेडिकेटेड नंबर होना चाहिए। कॉल आया, आपको मालूम चल गया कस्टमर का कॉल आया, इनबाउंड कॉल है। अब आप कैसे शुरू करेंगे? बिजनेस कंसल्टेशन की कॉल करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले थैंक यू कॉल करने के लिए। लेट्स से मेरा नाम प्रखर गुप्ता है, बताइए सर मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। याद करिए वो समय जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोई पानी में डूब रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है, ये कॉल भी वही है, मदद के लिए बुला रहा है, मदद के लिए बुला रहा है। आपको मदद करने के इंटेंशन से उनसे बात करना है कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, कैसे मदद कर सकता हूँ, बताइए सर मैं कैसे मदद करूं आपकी, आप बताओ। अब आप क्या कर रहे हो? अब उनसे आगे बढ़ोगे। यहाँ पे ना एक विश्वास पैदा करने वाली बात आती है कि आप कैसे कस्टमर में अपना विश्वास पैदा करोगे। और कस्टमर में विश्वास पैदा करना यानी अगर लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक की बात आती है ना, तो मेरे को सिर्फ एक ही नाम याद आता है, वो नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। हम यहाँ पे सर का एक वीडियो देखेंगे, छोटा सा क्लिप है, वीडियो में काटा हुआ क्लिप है। वो खरीदार यानी कि कस्टमर के साथ में उसका व्यापारिक रिश्ता से ज़्यादा व्यवहारिक रिश्ता बन चुका होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बन चुका होता है। वो खरीदार यानी कि कस्टमर के साथ में उसका व्यापारिक रिश्ता से ज़्यादा व्यवहारिक रिश्ता बन चुका होता है, पर्सनल रिलेशनशिप बन चुका होता है। देखिए आप उसी से सामान खरीदते हैं जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिस पे आपको विश्वास नहीं आप नहीं खरीदते। ट्रस्ट बड़ा गेम चेंजर है। अगर आपको सड़क पे कोई रास्ते में रोक करके रेड लाइट पे बोले भैया मेरा एप्पल का मोबाइल ले लो, आप सेकंड हैंड बेच रहा हूँ, कोई सड़क पे आता आपको मिल जाए, बोले मुझे पैसे की ज़रूरत है, एप्पल का मोबाइल ले लो, भले ही कितना ओरिजिनल मोबाइल हो आप उससे नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं है। भगवान न करे मैं कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाऊं और आपको मैं बोलूं कि मेरा एप्पल का मोबाइल ले लो भाई साहब, मैं कहीं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, ये मोबाइल रख लो मुझसे, इसके बदले कुछ पैसा दे दो। चांसेस हैं कि आप मोबाइल भी ना खरीदे और मेरे को पैसे भी दे दें। बोले बिंद्रा जी लौटा देना, आपकी वीडियो से बहुत सीखा है। क्योंकि आप मुझसे विश्वास करते तो मुझसे ले लेंगे, लेकिन राह चलते किसी और आदमी से आप सड़क पर ऐसे मोबाइल नहीं खरीद लेंगे सेकेंड हैंड। जिससे आप विश्वास करते हैं उसके साथ आप ट्रांजैक्शन जल्दी कर लेते हैं। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, जो ट्रस्ट है उससे स्पीड बढ़ती है। जितना ज़्यादा ट्रस्ट उतनी ज़्यादा स्पीड, और जितना कम ट्रस्ट उतनी कम स्पीड, आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। पता है वो अमेरिकन का ट्रस्ट खत्म हो गया था 9/11 के हमले के बाद।
और वो जो 9/11 का हमला हुआ उसके बाद से वो क्या कहते हैं, सबकी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, सबकी चेकिंग करो। ये बम ना लेकर के आ जाएं। पहले 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचते थे विदेशी फ्लाइट लेने से पहले, आज 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्ट की कमी हो गई है। जितना ट्रस्ट कम है उतना सेल्स दिक्कत होती है। एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इज बेटर देन एनी सेल्स टेक्निक। विश्वास बना लो। सबसे बुरा क्या होएगा, जब आप सामने वाले को ये बता दो कि भाई मेरा टारगेट है माल खरीद लो, मेरा टारगेट है माल खरीद लो। कहीं गधे लोग हैं ऐसे, अपना टारगेट पूरा कराने के लिए माल बेच रहे होते हैं। ट्रस्ट की शुरुआत सच्चाई से होती है, ट्रस्ट की समाप्ति भी सच्चाई पे ही होती है। इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट प्रेजेंटिंग एंड सेलिंग, इट इज़ अबाउट लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब वो समय चला गया कि बढ़िया बोलता है, अरे ये बेचू है। बेचू नहीं, सोचू चाहिए आपको। सोचू, जो अच्छा सोचता हो। अब बेचना आसान है, सोचना मुश्किल है। बेचू मत बनो, सोचू बनो। विवेक सर की एक वीडियो में आपने सुना होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये विश्वास की बात है सर, विश्वास की बात। और विश्वास सिर्फ विश्वास से ही बनता है। बातों से विश्वास नहीं आता है, विश्वास से विश्वास आता है। और विश्वास आपका आप पर, विश्वास आपका आपके प्रोडक्ट पर, विश्वास आपका आप जिस टीम में काम कर रहे हैं उस पर, विश्वास आपका आपके प्रोडक्ट पर। कन्विक्शन, कन्विक्शन, कन्विक्शन। अगर आप विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे ना, तो विश्वास सीधा दिल पे जाके दस्तक देगा और अगला आप पे विश्वास करेगा। आप पे विश्वास करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा विश्वास? यहाँ एक छोटी सी कहानी है, इन पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप ट्रेन में जा रहे हैं, अभी तो कोरोना वायरस लॉकडाउन है, कहीं मत जाइएगा, मगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। आप ट्रेन में जा रहे हैं, मे बी 1.5 साल पहले बहुत जब नॉर्मल था तो हम ट्रेन में जाना आना करते थे। ट्रेन में जब आप जाते हैं, बाजू वाली सीट में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको देख के आपको लगता है इसको कहीं मैंने देखा है या पहचानता हूं मैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, विवेक सर इस्कॉन को फॉलो करते हैं, आप भी कई लोग हैं जो इस्कॉन को फॉलो करते हैं, आपके गले में भी इस्कॉन की माला है और बाजू में जो आदमी बैठा है उसके गले में भी इस्कॉन की माला है। तो आपको एक अपनापन फील नहीं होता? एक अपनापन फील होता है ना। और जब अपनापन फील होता है तो आप उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि अरे सर आप इस्कॉन से हैं? वो कहता है हाँ हाँ मैं इस्कॉन से हूँ। या फिर आप जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं तो सवाल क्या होता है, सर आप कहाँ तक जा रहे हैं? अगला बोलता है मैं दिल्ली तक जा रहा हूँ। अरे मैं भी दिल्ली तक जा रहा हूँ। सर आप दिल्ली में काम करते हैं? एक कनेक्ट बिल्ड हो गया, एक दिल्ली से कनेक्ट बिल्ड हो गया, एक इस्कॉन से कनेक्ट बिल्ड हो गया। तो आपको वही कनेक्शन ढूंढना है। कनेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। इस्कॉन किसी कम्युनिटी में एसोसिएशन है, कनेक्शन वहां से भी हो सकता है। आप किसी कॉमन रेफरेंस को खोजते हैं, किसी कॉमन रेफरेंस को, कि आप दिल्ली जा रहे हैं, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, कनेक्शन बिल्ड हो गया। लोकल न्यूज़, कहीं ना कहीं लोकल न्यूज़ के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में मैंने पूछा कि सर अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना 2 दिन पहले तूफान आया, सर सब कुछ ठीक है ना आपके यहाँ? वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है सर। तो सर न्यूज़ में तो काफ़ी कुछ बता रहे थे, काफ़ी कुछ नुकसान हुआ, तो सर सही में बहुत सारा नुकसान हुआ है ना? नहीं नहीं यहाँ नहीं हुआ, वो तो कोस्टल एरियाज में हुआ है। तो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। मैं भी, सर आप कहाँ से हैं? सर मैं जयपुर से हूँ। सर जयपुर बहुत अच्छा शहर है सर, मैं एक बार गया था जयपुर, पिंक सिटी है ना सर, बहुत अच्छा शहर, बहुत अच्छा शहर है, मेरा दोबारा आने का मन करता है सर, आप बहुत अच्छी जगह से। कनेक्ट बिल्ड हो गया। आप लोकेशन से भी कनेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, आप उनके इंटरेस्ट से, हॉबीज से भी कनेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। आपने फोन किया, सर मैं 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ कहिए सर। सर आप घर पे हैं अभी? हाँ मैं घर पे हूँ, लॉकडाउन में मैं घर पे ही हूँ भाई, लॉकडाउन में कहाँ जाऊँगा सर। अच्छा सर आप लॉकडाउन में घर पे क्या मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? मैं भी देखिए ना सर वर्क फ्रॉम होम में हूँ। सर कैसा लग रहा है वर्क फ्रॉम होम? कनेक्ट बिल्ड हो गया। पर्सनल हिस्ट्री से भी कनेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर से बात करते हैं उसके पहले आप एक बार उसका लिंक्डइन पेज, फेसबुक पेज, कुछ भी देख लीजिए, उसकी पोस्ट देख लीजिए। वो घूमना पसंद करता है, वो खाना पसंद करता है, वो कुछ बातें करना पसंद करता है, वो किसी जैसे किसी बाबा जी को, किसी एक कम्युनिटी को फॉलो कर रहा है, वो अपने फेसबुक पोस्ट से, लिंक्डइन पोस्ट से आपको बता देगा। उसके पोस्ट बता देंगे कि वो क्या चाहता है, क्या अच्छा लगता है उसको। आप वहीं से कनेक्ट बिल्ड कर लीजिए। या फिर सबसे बड़ी बात, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम सुना है? हाँ सुना है, मैंने भी सुना है सर, मैं उन्हीं की टीम से बोल रहा हूँ। आप कैसे उनको जानते हैं, किस बेसिस से उनको जानते हैं? कनेक्ट बिल्ड हो गया।
सर मैं जो बता रहा हूँ समझ पा रहे हैं सर? एक बार यस लिख के बता देंगे अगर मैं सही जा रहा हूँ डायरेक्शन। आपको मेरी आवाज आ रही है सही से तो? ओके, थैंक यू सर। मैं बीच बीच में यस लेता रहूंगा आपके, क्योंकि यस से मेरे को एनर्जी मिलती है। मेरा कनेक्टर यही है सर, यस मेरा कनेक्टर है। जब आप कस्टमर से भी बात करके यस बोलवाते हैं ना, तो वो आपका भी कनेक्टर हो जाता है। सो आपने कनेक्टर ढूंढ लिया। अब कनेक्टर ढूंढ के आपको रैपो बिल्डिंग करनी है, यानी ट्रस्ट बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले विवेक सर का जो वीडियो आपने देखा, विश्वास जगाना है, कनेक्टर ढूंढना है, रैपो, सही रैपो बिल्ड करना है और कस्टमर को कॉल पे रखना है। मैं अभी इसके ऊपर बहुत सारी बातें करूंगा। आज तो पहला दिन है सर, 5 दिन हम इसी पे बात करेंगे, एक एक कदम आगे जाएंगे, एक एक कदम बढ़ाएंगे सर। आज आपको रैपो बिल्डिंग पे बात करूंगा। और रैपो बिल्डिंग क्या होती है? रैपो बिल्डिंग वो जो आप सारी कॉल में करेंगे, पूरी कॉल में रैपो बिल्डिंग होती चली जाएगी, रिश्ता बनता जाएगा सर। रिश्ता, रैपो मतलब रिश्ता। आपका कस्टमर से एक अलग रिश्ता बन जाएगा, कस्टमर एक अलग लेवल का रिश्ता बना लेगा। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आईबीसी से बात की, वो खुद पढ़ाई करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। उसने कस्टमर से बात की कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। कनेक्ट बिल्ड हो गया। क्या क्या पढ़ रहे हो? बताओ बताओ बताओ, क्या क्या पढ़ रहे हो? उसने बताया मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। अरे मैंने भी इस फेज को पार किया है। कनेक्ट बिल्ड हो गया, रैपो बिल्ड होना शुरू हो गया। आप बात किसी और चीज की कर रहे थे, बात शुरू कर दी किसी और चीज, बट ये कनेक्शन है, ये रैपो बिल्डिंग है। आज वो उसका गाइड है, मेंटर है। उसको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है ना, पढ़ाई में या कहीं भी काम में, करियर में, ये इसको कॉल कर देता है। आपको क्या लगता है, इतना अच्छा रैपो, इतना अच्छा कनेक्शन, इतना अच्छा ट्रस्ट अगर आपका किसी से बिल्ड हो जाता है, तो वो व्यक्ति आपको छोड़ के जाएगा? आपको व्यक्ति वो छोड़ के नहीं जाएगा। रैपो बिल्ड आपकी पूरी कॉल में रहेगा, आपके साथ थ्रू आउट द कन्वर्सेशन, पूरी कॉल में आपके साथ रहेगा। आपको वो समझेगा, आप उसको समझोगे, और इस लेवल तक समझोगे कि एक रिश्ता बन जाएगा। रिश्ता बनाने के बाद क्या करना है सर? रिश्ता बनाने के बाद क्या करना है सर? रिश्ता बनाना है। अब रिश्ता में कैसे बनाएंगे? अगर वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानता है, वहीं से आप रिश्ता बनाने की शुरुआत करोगे। आप कस्टमर को अप्रिशिएट करोगे, सर सही काम करते हैं सर। आज तो देखिए ना सर, कई बच्चे हैं जो उल्टा पलटा वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे। आप बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, बहुत सही है सर, मोटिवेशनल स्पीकर है। कहीं ना कहीं कमाने का, धंधा करने का, बिजनेस करने का ज्ञान अगर मिल गया ना सर, तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कौन सा वीडियो देखा था सर लास्ट आपने? कौन सा वीडियो देखा था, बताएंगे सर? मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे। क्या अच्छा लगा सर आपको उस वीडियो में? बहुत सारे वीडियोज होते हैं, आपको उसी वीडियो में क्या अच्छा लगा? आपने उसको अपनी जिंदगी में उतारा सर, क्या फायदा हुआ आपको जिंदगी में? ये आप उनसे पूछ रहे हैं। रैपो बिल्ड हो रहा है, आपका रैपो बिल्ड हो रहा है। आप क्या नहीं करेंगे? आप उसको ये नहीं बताएंगे कि मैं आपको बताता हूं सर, या ऐसा कोई व्यक्ति जो विवेक सर को नहीं जानता है, तो वहां आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं सर। जनरली आप YouTube पे वीडियोस तो देखते होंगे, तो सर आप YouTube पे एक बार जाइए और वहां टाइप करिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज YouTube पे नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल और मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा बिजनेस, उनकी कंपनी है सर, और बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री के जुड़ गए हैं। सर आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं, आप क्या करते हैं सर? कोशिश करिएगा उसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लें जो इंडस्ट्री उसकी है। वो कहेगा नहीं मैं रिटेल में हूँ, तो सर ललित अग्रवाल, वी मार्ट, बहुत बड़े रिटेल के बिजनेस के जायंट है इंडिया में सर। आज उनकी 5,000 करोड़ की कंपनी है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पतंजलि सर, पतंजलि आचार्य बालकृष्ण आपने सुना ही होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है ना सर, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। ये लोग सब के सब हमारे साथ हैं। सर आप थोड़ा सा मेरे को आगे बताइएगा सर, आप इस बिजनेस में हैं, कब से हैं सर? अब आप सीधा मुद्दे के सवालों पे आ रहे हैं। यहाँ रैपो बिल्डिंग हो रही है। अगर कोई विवेक सर को जानता है तो कैसे रैपो बिल्डिंग होगी, और अगर कोई विवेक सर को नहीं जानता है तो कैसे रैपो बिल्डिंग होगी? अब आपको रैपो बिल्डिंग एक्टिविटी पूरे कॉल में करनी है। कॉल शुरुआत में भी करनी है, कॉल के अंत तक रैपो बिल्डिंग करते रहनी है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 जन से, प्लीज आप लोग हाथ उठाइए। 2 जन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग आपस में बात करके रैपो बिल्डिंग तक बात करेंगे कि कैसे आप रैपो बिल्डिंग करेंगे। तो कोई 2 जन हाथ उठाइएगा,
ओके, मैं राजेश जी को कहूँगा अनम्यूट करें प्लीज, राजेश जी। और कमलजीत जी आप प्लीज अनम्यूट करें। कमलजीत जी आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। ओके, सो यहाँ पे राजेश जी आप, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी। कमलजीत जी कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। आप ओके, कैसे हैं सर? ठीक है सर। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। राजेश चौधरी जी आप आईबीसी हैं? हाँ राइट सर, राइट। मैं और एलटीएम आईबीसी हूँ। और कमलजीत जी आप कस्टमर हैं। ओके। राजेश जी आपको पहली बार कॉल करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। और रैपो बिल्डिंग तक जाएंगे सर। तो राजेश जी हम शुरुआत करें? हाँ ठीक है सर। ओके, ओवर टू यू राजेश जी। मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हेलो, कमल जी बोल रहे हैं सर। मैं समझ रहा हूँ, लीड्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। आप करिए बात, जैसे आप आउटबाउंड कॉल कर रहे हो ना आप। हाँ ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। हेलो हेलो सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। कमल जी है लाइन पे है? हेलो सर, मेरे को कुछ रिप्लाई उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। मेरे ख्याल से वो अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए हैं। कौन थे साथ में आपके? कमल जी सर। कमल जी, कमलजीत जी, कमलजीत सिंह जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। कमलजीत जी सर मैं एग्जिट हो गया था, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं सर, होता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। हाँ सर, कंटिन्यू करिए सर। हाँ ठीक है सर, स्टार्ट करता हूँ। हेलो सर। हेलो हेलो हाँ जी सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं राजेश बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से सर। सर आपकी आवाज। राजेश जी मेरे को लगता है यहाँ छोटा सा एक गड़बड़ हो गया। नमस्कार के बाद सीधा राजेश बोल रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से आ गया। तो सर यहाँ ना इंटेंट भी दिखाना है, रैपो बिल्डिंग इंटेंट, ये सारी चीजें दिखानी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपको उनसे पूछना है कि आपका हालचाल क्या है, आप कैसे हैं, क्योंकि यही चीजें हैं जो इंटेंट बताएंगी। आपका जो दिल में उनके प्रति वो सहायता करने वाली जो फीलिंग है ना, ये आपके कस्टमर को तभी समझ में आएगी जब आप कस्टमर की हालचाल पूछते हैं या इस तरीके से बात करते हैं। तो थैंक यू सर। अब मैं यहाँ पूरब जी, हाँ कमल जी आप भी म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं पूरब जी को इनवाइट करूंगा, प्लीज एक बार अनम्यूट करें पूरब जी। ओके, और मैं यहाँ यश लोहिया जी को इनवाइट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें यश प्लीज। ओके राइट, यश आपको मेरी आवाज आ रही है? यश आपको आवाज आ रही है? यश आपको आवाज आ रही है मेरी? मगर मेरे को आपकी आवाज में ना गिटार बजती हुई सुनाई दे रही है, तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ फिलहाल। आवाज पूरब आपको मेरी, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी ओके, सो मैं मोहित खन्ना जी को इनवाइट मोहित खन्ना जी आप अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। हाँ मोहित जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यश, अच्छा आपको आवाज क्लियर आ रही है अभी? नहीं। हेलो। आप यश आप म्यूट कर लो प्लीज, आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा, कोई बात नहीं। मैं मोहित जी को, मोहित जी भी अनम्यूट नहीं कर रहे। अक्षित जी को बोलूंगा अनम्यूट करने। अक्षित कपूर जी आप अनम्यूट करें प्लीज। ओके, अक्षित कपूर जी अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, एडिसन जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। सर आवाज आ रही है सर? हाँ मोहित जी आपकी आवाज आ रही है अभी सबने अनम्यूट कर दिया। वेरी गुड। हेलो। एक मिनट सर, पहले मेरे को थोड़ा सा एक बार म्यूट करने दीजिए, कहीं से बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है।
ओके, अब ठीक है। मोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? या परफेक्ट सर। एकदम। और पूरब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पूरब जी, आप अनम्यूट करें, अनम्यूट करें पूरब जी। ओके, पूरब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो पूरब जी आईबीसी हैं और मोहित खन्ना जी कस्टमर हैं और सिर्फ रैपो बिल्डिंग तक जाना है, ठीक है? सो ओवर टू यू पूरब जी और मोहित जी। शॉर्ट सर। नमस्कार सर, मैं पूरब बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। मैं हाय सीनियर पूरब। बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। हाँ जी सर। हाय पूरब, मैं मोहित बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए सर। सर, मैंने एक यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा था, लॉकडाउन में बिजनेस कैसे करें। एक्चुअली मुझे बिजनेस में काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। हाँ जी, ओके सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं या फिर आपका कुछ अपना काम है? आप थोड़ा अगर एलाबोरेट करें तो अच्छा होगा। सर, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है। ओके, सॉरी सर, मैंने शायद गौर नहीं किया। आई एम सॉरी। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू सर। ओके सर, तो आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, राइट? या ओके सर, तो मैं ये जानना पूरब, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको होल्ड करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करूंगा। यहाँ पे ना मतलब शायद रैपो बिल्डिंग के पहले ही हमने प्रोडक्ट पे छलांग लगाने की कोशिश की है। जी, मतलब वो फ्लो में ना ज्यादा आगे बढ़ गया, तो हाँ, शुरू ही नहीं मतलब हुआ वही, ठीक से। मतलब बेसिकली हम अभी ना वो शायद मारुति ऑल्टो में बैठे हैं और आपने उसमें फरारी का इंजन लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। जी तो सर जी, चांस मुझे भी समझ में आया। मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया, यूट्यूब से वीडियो देखा, मैं भी उसके मतलब बात करते करते आगे चला गया। हेलो हेलो, सॉरी, मेरा म्यूट हो गया था। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अभी ठीक है। ओके, YouTube का वीडियो उन्होंने देखा, वो आपको कनेक्ट दे रहे हैं, यानी वो हाथ दे रहे हैं कि भाई मेरा हाथ पकड़ ले, बस हाथ पकड़ना है। एक बार आपने हाथ पकड़ लिया ना, कनेक्ट बिल्ड हो गया ना, फिर तो आप जो कहोगे वो उनके लिए म्यूजिक होगा। तो सर ऐसे मतलब बताया जा सकता है कि सो गुड सर, आपने वीडियो देखा, बहुत सारे लोग तो जैसे आपको थोड़ी देर पहले समझा रहे थे। सर वीडियो किस लिए देखा, क्योंकि मतलब उनको क्यों अपने देखा सर बिजनेस वीडियो? को, नहीं नहीं, वो आपको एजम्पशन नहीं करना है। रैपो बिल्डिंग हो रही है अभी, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे आपने वीडियो क्यों देखा सर, क्या अच्छा लगा आपको वीडियो में? आप विवेक सर को कितने दिन से फॉलो कर रहे हैं, कितने दिन से जानते हैं? कहाँ कहाँ विवेक सर को आप देखते हैं, फॉलो करते हैं? बस रैपो बिल्डिंग, अभी प्रोडक्ट नहीं सर, अभी रैपो बिल्डिंग। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, क्रेडेंशियल्स, इंटेंट, ये चार चीज आपकी उनके उन तक पहुंचनी चाहिए, आपकी एनर्जी के साथ पहुंचनी चाहिए, ताकि वो फील करें आपको। देख तो नहीं सकते मगर फील तो कर सकते हैं ना। जी जरूर सर। वो फीलिंग पहुंचनी चाहिए आपको। गर्लफ्रेंड है ना? जी, गर्लफ्रेंड है ना? देखो चेहरा लाल हो गया। देखो अभी मैंने गर्लफ्रेंड की फोटो नहीं दिखाई आपको, आपका चेहरा फोन पे ही लाल कर दिया। तो यही फीलिंग जो आप अभी फील कर रहे हो ना, यही फीलिंग कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। कस्टमर आपके दिल को फील करेगा, आपके दिल की धड़कन को फील करेगा। यही रैपो बिल्डिंग है। जी सर, जी सर, राइट समझ सर? गया। बहुत अच्छा, मतलब एक चीज यहाँ पे जो गलती हो रही थी मेरी, यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम था, तो मैं समझ चुका हूँ, आगे से ठीक होगा ये चीज। एकदम थैंक यू सर, सर, आपने दिल से लिया, दिल की मुझे बात। चांस दिया, ये अच्छा लगा मुझे कि मैं जो अपने जो जगह है जो ठीक नहीं रह रहा था वो ठीक हो गया। राइट सर। तो सर देखिए, चांस तो सबको देने की इच्छा है। 304 पार्टिसिपेंट हैं और बने हुए हैं 1 घंटे से ज्यादा। इसके लिए मैं सबका थैंक यू करना चाहूंगा। ओके, वापस चांस मिलेगा सर। मैं रोज सेशन ले रहा हूँ, 5 दिन सेशन ले रहा हूँ। एक हफ्ता लीड बनाओ, 5 हफ्ते से, सॉरी 5 हफ्ते नहीं, महीने में 5 हफ्ते नहीं होते। एक हफ्ता लीड बनाओ, 3 हफ्ते सेल करो। और इस 3 हफ्ते का पहला सीरीज 5 दिन मेरा सेशन, अलग अलग सेशन है, अलग अलग टॉपिक है। और अब मैं निधि मैम को इनवाइट करूंगा। निधि मैम ऑलरेडी सेशन पे हैं। इसके बाद मैं लास्ट में क्वेश्चंस भी लूंगा आप सबके। बट यहाँ पर एक छोटा सा चैलेंज ये आ रहा है कि मेरी इस जूम की कैपेसिटी 300 की है और अभी 300 फुल हो चुके हैं। तो अभी मैं आप सबको एक नया जूम का लिंक दूंगा, जो हेड ऑफिस का जूम का लिंक है, और आप सबको उस जूम लिंक पे लॉगिन करना है, इस जूम लिंक को छोड़ के।
तो मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए। चैट बॉक्स पे प्लीज नजर बनाए रखिए। चैट बॉक्स पे मैंने ऑलरेडी अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने अटेंडेंस भरी है उन्हीं लोगों को मिलेगा रिकॉर्डिंग। नो रिपीट टेलीकास्ट, रिकॉर्डिंग लेनी है तो अटेंडेंस फिलअप करिए। सो मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए सर। मैं जूम निधि मैम से जूम का नया लिंक लेके आपसे अभी 1 मिनट में हम लोगों को नहीं है? मैं नहीं फिल करनी ना। तेरा बोले ना हेडफोन। देखिए, शायद इसीलिए सीनियर को सीनियर कहा जाता है और सीनियर के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। जैसा सीनियर मार्क दिखाता है वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको नया लिंक देने की बात कर रहा था और पता नहीं जूम के साथ निधि मैम का क्या कनेक्शन है। निधि मैम ने इसी लिंक को बढ़ा दिया है और अभी 300 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी हो गई है इस लिंक की। मतलब कहीं भी आप अगर डिमोटिवेटेड हो रहे हैं तो इससे प्रमाणित होता है कि निधि मैम से बात करो, निधि मैम आपके मोटिवेशन को बढ़ा देगी, निधि मैम आपके एनर्जी को बढ़ा देगी। सो जितना भी मेरे को आता था थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इस थोड़ी सी लर्निंग को और आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी निधि मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और जितना भी मैम थोड़ा बहुत मैंने इनको चार्ज अप किया है, अब बैटरी थोड़ी सी चार्ज है, बाकी का काम आपके हाथ में है। ओवर टू यू निधि मैम। निधि मैम आप सुन पा रही हैं? यस सर मैं सुन पा रही हूँ आपको। आप मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ मैम सब सुन पा रहे हैं। सो कैमरा पे नजर आ रही हूँ आप लोगों को? नहीं नजर आ रही हूँ? नहीं मैम कैमरा आपका नहीं चल रहा अभी। हाँ मैम कैमरा चल रहा है, शायद लाइट कहीं कम लग रही है। 2 मिनट। अच्छा विजिबल है, ऑडिबल है? हाँ मैम एकदम विजिबल भी हैं, ऑडिबल भी हैं। मैम आप शायद बंद हो गया कहीं नेटवर्क। हर सर बस 2 मिनट लूंगी और Am I audible? मैम ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। ब्रेक हो रही है। एक सर अपनी होगी, एक बार चेक करो। अब आ रही है मैम, वॉइस आ रही है। मैंने नेटवर्क चेंज किया, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार हर सर सबको अनम्यूट कर दो। राइट मैम, आप सब प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग निधि मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे भी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बाबू बोल रहा है। मैम म्यूट है आपका। मैम आप म्यूट पे हो। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। सो मैं क्विकली सब लोगों का जोश और बढ़ा देती हूँ। आज हम लोगों के साथ हेड ऑफिस की टीम भी है, तो क्विकली नाम ले। निधि मैम आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने सबको म्यूट किया है। ओके ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ मैम, यस और नो हो रहा है? हर सर आ रही है आवाज? आ रही है आवाज मैम। ओके हर सर मुझे 2 मिनट चाहिए इस पूरी टीम से, बिकॉज मुझे कुछ लोगों के नाम लेने, इफ दे आर प्रेजेंट और नॉट, बिकॉज आज की जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड आई वांट कि जितनी भी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेरे साथ जुड़ी हुई है, हेड ऑफिस के साथ, वीडियो के साथ जुड़ी हुई है, वो सब इस लर्निंग सेशन का पूरा फायदा उठाएं। बिकॉज आज के सेशन में बहुत सारी एक लंबी कॉल प्ले होगी। कॉल प्ले होने के बाद टीम मेंबर्स मुझे बताएंगे कि इस कॉल पे
सेल हुई होगी या नहीं हुई होगी, अगर नहीं हुई तो क्या रीजन से क्यों नहीं हुई है। सो क्विकली मुझे चैट पे लोगों के नाम चाहिए जो इस कॉल पे अभी फटाफट अवेलेबल है। आस्था शुक्ला अवेलेबल है? आई विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स सर, 5 मिनट में एक्टिविटी खत्म कर दूंगी। आस्था शुक्ला चैट पे लिखो इफ यू आर अवेलेबल। ओके, अब्दुल अजीम, अब्दुल अजीम, अमन कुमार, अमन कुमार, एकता, एकता, मिली, मीनाक्षी, मेघा, वैज, क्विकली क्विकली गाइस जल्दी। ओके, राहुल, ओके, संगीता, ओके, सो यहाँ पर आ जाते हैं यश दीक्षित, यश दीक्षित, ओके, देन वी हैव अक्षय एंड आकाश, आकाश, ओके, अनुपम, अरुण, ओके। सो ठीक है, हमारे पास 308 पार्टिसिपेंट्स हैं। हर्ष सर, मैंने आपको 2 कॉल्स भेजी हैं। पहली कॉल आउटबाउंड कॉल है, आप उस कॉल को जरा प्ले पे लगाइए। कल जो हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे, और आज मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर लेती हूँ, बिकॉज हर्ष सर अभी जो सेशन ले रहे थे, मैंने वो सेशन सुन रही थी, देख रही थी। हर्ष सर आपको कनेक्ट एंड रेपो बिल्डिंग के ऊपर बता रहे थे कि विवेक सर क्या बोलते हैं, बेचू नहीं बनना है आपको, सेलू नहीं बनना है आपको, कंसल्टेंट बनना है। हमने कल भी इस बात की प्रैक्टिस की थी कि एक कंसल्टेंट जब क्लाइंट से बात करता है तो कहीं ना कहीं वो क्लाइंट की प्रॉब्लम में इतना घुस जाता है और क्लाइंट के साथ इतना घुस जाता है कि क्लाइंट को समझ में आ जाता है कि ये मेरा दुख दर्द समझने के लिए बैठा है, ना कि बार बार पैसे का स्टिंकर दे रहा है। सो अगेन इस पूरी कॉन्वर्जेशन का और जो कल से आज तक हमने पढ़ा है या सीखा है, उसमें हम बार बार आपको ये बता रहे हैं